नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। वैसे तो अभी तक आप सब जान ही चुके होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 2024 के इलेक्शन को लेकर जोरों शोरों से कैंपेन एंड कैंडिडेचर डिक्लेरेशन, इवन टिकट्स के पार्टी टिकट्स को लेकर भी चर्चा चल रहा है। तो मैं बता दूं, इस वक्त हम आए हुए हैं ग्यापटोंग स्टेडियम रूपा पे, जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अगर बात करें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो कलाकतांग रूपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। और आज हमें खबर मिली है कि यहाँ के जो सिटिंग MLA है दोरजी वांगदी खर्मा, उनके द्वारा मास इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा जा रहा है। दोनों ही कलाकतांग और रूपा से गाँव के लोग यहाँ आज आने वाले, और कई जो गांव हैं आज ये मास इंटरेक्शन में अटेंड करने वाले हैं। तो पूरे रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। जीतेगा तो जीतेगा, जीतेगा तो जीतेगा। मार्च पास करेंगे बॉर्डर लाइन में, वहाँ वाइडनिंग हो रहा है, वहाँ ब्लैक टॉपिंग चल रहा है, वहाँ 2 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। वो डेवलपमेंट नहीं है क्या? डेवलपमेंट है ना। खमरे रास्ते में अभी 2 RCC ब्रिज बना है। खमरे वालों को तकलीफ था, मगर आज 2 RCC ब्रिज बन गया है। वो क्या डेवलपमेंट नहीं है? डेवलपमेंट है ना ये? तो उनको क्या डेवलपमेंट चाहिए? उनको क्या डेवलपमेंट चाहिए? उनको 2 डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट है पब्लिक का, जो हमारा ऑनरेबल ने कर रहा है। दूसरा डेवलपमेंट है उनका पॉकेट भरने का। आज उनका लीडर लोग जो है ना, दूसरा वाला डेवलपमेंट ढूंढता है अपना पॉकेट में पैसा डालने के लिए। बिक्री हो गया, सो बड़ा से लेकर छोटा तक बिक्री हो गया। तो इसलिए हम उनके पीछे कभी नहीं जाना है, हम अपना ऑनरेबल MLA के साथ चलना है। दूसरा बात है उनका क्या है, कैपेबल लीडर चाहिए। क्या हमारे यहाँ 5 लाख रुपया कॉन्सेंसस है? कैपेबल लीडर नहीं था। फर्स्ट मिनिस्टर कौन था? PK ठोंगो इसी से। आगे खिंडे कहां से निकला? यहां से निकला। PK ठोंगो कहां से निकला? यहां से निकला। और TN ठोंगो जो बड़ा बड़ा भाषा करता है, कहां से निकला? यहां से निकला है। कहां ढूंढ रहा आप अभी? बाहर के आदमी को ढूंढ रहा आप? शर्म नहीं लगता आप लोग? अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का बिक्री करने जा रहे हैं आप लोग। आप एक दो आदमी के लिए क्या हमारा जनता को बिक्री करेगा? बिक्री आप लोग होगा कि नहीं होगा? नहीं होना है, किसी तरह से भी नहीं होना है। हम जो है हमारा एक सुंदर सा जो है हमारा 5 किलोमीटर रूपा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत सुंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसको बचाना है। इसको बचाने के लिए हम अपना दोरजी वांगदी खर्मा को इस बार 2024 में जिता के MLA बना के हम अपना पब्लिक का डेवलपमेंट करेगा। जय हिंद। हम लोग खड़े हैं अपना इज्जत, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी बचाने के लिए। इस बात का इशू पहले से अलग है। ये सिर्फ छेटानी का प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आज हमारे पास बाहर से लोग आ जाते हैं तो कल ईटानगर से आ जाएंगे, करोड़पति लोग आ जाएंगे, 100 करोड़ लेके आ जाएंगे और साथ में 100 दाव लेके आ जाएंगे। हमारे बच्चा लोग कहाँ जाएंगे? तो ये इशू को लेके मेनली हम लोग अभी यहाँ जो जितने सीनियर लोग हैं, हमारे रिटायर्ड लोग हैं, सब इसीलिए कॉन्ग्रेस साहब के साथ हैं। और आपको मालूम है, आप लोग जो लोग यहाँ हैं या मोदी साहब के साथ हैं, आपको मालूम है कि हमारे बच्चों का जिंदगी खतरे में है। तो जो चिल्ड्रन के साथ में है, सब तो गधे नहीं हैं, उनमें भी बहुत लोग हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से खपा है। लोग पार्टी इस तरफ उस तरफ इसलिए जाते हैं, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है, किसी का फैमिली का प्रॉब्लम है, उनमें भी एटलीस्ट 50% का साइकोलॉजी ये है, ये तो गलत हुआ। हम लोग को देखने में जो आदमी जितना आदमी है, इससे और आधा ज़्यादा हम लोग आ जाएंगे वोट में, ये हम लोग को पता होना है। और हम लोग आज नॉन ट्राइबल ज़्यादा तो नहीं बुलाया है, तो इनको भी ये आपको एहसास कराना है कि ये सिर्फ हम लोग का, ये ट्राइबल लोगों का नहीं है जो यहाँ बैठे हैं, उनका भी तो वोट है। हमारे जितना वैल्यू है उनका एक का वैल्यू उतना एक ही वोट है। और उनको भी सोचना है कि वो यहाँ बैठेंगे, यहाँ रहेंगे, तो यहाँ रास्ता अच्छा हो, पानी अच्छा हो, तो बाहर वाले कितने इंटरेस्ट लेंगे? प्रैक्टिकल चीज़ है। अभी यहाँ पे रूपा में हल्ला होता है कि रूपा में उन लोगों को 80% है, हम लोग 20% है। ठीक है, चलो मान गया, झूठ का भी एक हक होता है। और अभी बोलता है ये लोग लेटेस्ट में कि वो लोग 4000 से रूपा से जीतेगा। 4000 वोट ये शेरपाओं से लेकर रूपा में है ही नहीं। ये लोग कहाँ से हायर करके लेके आएगा, वो लोग का काम है, वो लोग जाने। तो आज के ये जो आपका सभा में जो आप लोगों को देखा है, इतना अभी 4000 से ज़्यादा लोग आया है, तो हमारा जीतना तो तय है। हम लोग जीत चुके हैं, आप लोग जीत चुके हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए। पॉलिटिक्स जो है एक अच्छा खेल होना चाहिए, एक खेल है, इसमें कोई अच्छा खेलता है, डेवलपमेंट का मुद्दा लेके अच्छा तरीके से प्यार से खेलता है। कोई खेलता है जबरदस्त लालच देके और आपको जो है धमकी लगा के, तो आप लोग को ये सोचना है धमकी वाले का साथ जाएगा या प्यार वाले का साथ जाएगा, ये कलकत्ता वालों को समझना जरूरी है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने कलकत्ता में रहा हूँ, कलकत्ता पीपल आर वेरी सिंपल, बहुत अच्छे लोग हैं, सबके साथ प्यार से रहने वाले। कोई धमकी मार के तो क्यों रहने वाला, हमको धमकी लगाएगा, हम भी धमकी लगाएगा, हमारे कलकत्ता वाला ऐसे नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आपको धमकी लगेगा। अभी जैसे हमारा एंकर ने एक बात बताया, वो चीज़ मेरे को भाग गया है। जैसे एक आदमी को दबाना जब इसमें आप ईवीएम में, तो वो नहीं दबा रहा था, तो वहाँ में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पूछा आप क्यों नहीं दबा रहा है, तो वो बोला मैं कल जिसने मुझे दारू पिलाया था उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई आपको लालच देगा, लालच बहुत बुरी चीज़ है, आप लालच में मत जाइए। आपको अपने फ्यूचर बच्चों के लिए, आपके बच्चे का भले के लिए आप सोचेगा। और मैं दूसरी बार बताता हूँ, इन लोगों ने बोल के रखा हम जितना भी ऑफिसर से उनके साथ है। अब आज देख रहे हैं हम लोग, अभी ये मंच में 7 ऑफिसर, हम लोग सब सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो हम लोगों ने देखा है दुनिया झूठ सच हम लोग ने पढ़ा है, तो अभी हम लोग को जीना तो तय है। इसलिए आप लोग ना गौरव करें। देखिए टिकट से नहीं होता, आदमी से जीत होता है। कल को कुछ कारणवश, सपोज कोई कारणवश टिकट हम लोग का हाथ नहीं लगा, तो हमें क्या करना है, ये बिल्कुल सोचने के बाद जब हम जीत ही रहे तो हम जीत के फिर हमारा ऑनरेबल एमएल सीएम के साथ ही रहेंगे। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। जीत हमारा है। आप लोगों का जो आप लोगों जो वैल्यूएबल वोट है ये वेस्ट नहीं जाना है, बाहर वालों के पास नहीं जाना है। अपना 100 को ही आप लोग जिता के डेवलपमेंट कराना चाहिए। मैं इतना बोल के आप लोगों से आप लोगों को 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ अपने मेरे भाषण शुरू करने से पहले। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है या नहीं? बताइए, बचाना है कि नहीं बचाना है?
बच्चों के भविष्य को बचाना है कि नहीं बचाना है? और क्या आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भेजना है? हाँ, तो सभी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाले, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सभी अपना दूर दराज से आके यहाँ आप इस रैली में भाग लिए हैं। देखिए, मैं स्पेशली कलकत्ता वालों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। 45 साल के बाद में आप लोगों को हम लोग टेक्निकल एरिया से सपोर्ट करके आपको एमएलए बना के भेजा है। अब ये आपके दायित्व है कि आप अपने प्रेजेंट एमएलए को किस तरह से बचाते हैं। देखिए, एमएलए एक टाइम आता है तो कुछ नहीं कर पाते। पुराना जो मेरा पहले जो सीधा स्पीच का लोग बताया है कि एक टेन्योर में काम करने में समझने में टाइम लगता है। जैसे हम लोग की नौकरी में जब जाता है, ऑफिसर बन के जाता है, लेकिन 3-4 साल 5 साल तो हमको ऑफिस का काम करने में समझने में टाइम लगता है। उसी तरह से एमएलए एक बार बनता है तो उसको काम करने में, कैसे पैसा लाने में, कैसे बनाने में उसको टाइम लगता है। तो धीरे धीरे सीखते सीखते उसका 2-3 साल चला जाता है। आखिर 2-3 साल बचता है, 1-2 साल बचता है जो काम करने का लायक हो जाता है। तो इसलिए उसको दोबारा एमएलए में चांस दोबारा देना हम पब्लिक सबका ड्यूटी है। इतना जितने में हमारा जोशी साहब को एमएलए जीत गया है। कुछ घमंडा नहीं है, जिंदा खड़ा का पब्लिक है, जिंदा रूपशीरों का पब्लिक है, सब खुश होना है। आज जोशी के साहब का क्या माहौल है? हमेशा बोलता है ठीक है आदमी को विश्वास नहीं करता है। वो छोटे का ग्रुप लोग लीडर लोग खाली पैसा खा के खाली झूठ मिलाता है, और झूठ सास को यहाँ में देख रहा है। हमेशा वो लोग बोलता था जोशी साहब ड्रॉप हो जाएगा, सेम साहब भी उसको हमेशा ड्रॉप करेगा। उस दिन हम लोग ईटानगर में गया, सिंह साहब का ऑफिस में, उसी में भी खबर मिला कि जोशी साहब आज लाश है और ड्रॉप करके जा रहे हैं। बोलते क्या ड्रॉप होके आया है? ये सब देखो कि झूठ बोलता है कि सही बोलता है। जो सही रास्ते में चलता है वो हमेशा अच्छा ही होगा, जो गलत रास्ते में चलता है हमेशा झूठ रास्ते में चलता है वो कभी सक्सेस होगा ही नहीं, कभी ये छत्तीस सब आएगा भी नहीं, टिकट भी मिलेगा नहीं। उस दिन हम लोग सीएम साहब के पास गया, सीएम साहब से मिल के इतना अच्छा से हम लोग को मौका दिया है हम लोग का मिलने के लिए, और अच्छा से बात की उन्होंने भी बोला था जो भी होगा चंद्र में खड़ा था मैं गया है कोशिश से जो इलेक्शन खड़ा करने के लिए। ये सब गलती है चंद्र में नहीं है, आप लोगों को खराटा वाला गलती है। वो खराटा वाला रुपा वाला वो राजा लुंजू वाला लोग ने उठा के वो अपना होने के लिए नहीं सोचता है, जो दूसरा का दिन नहीं सोचता है। ये लोग हैं जो अच्छा वाला आदमी लोग हैं, जो समझदार वाला आदमी लोग यहाँ में सब खड़ा हुआ है, जितना ऑफिसर डायरेक्टर वाला इतना समझदार वाला लोग है। अपना सर्विस पूरा करके सब समझ के जान के भूल के अपना काम को छोड़ के आया वाला आदमी लोग है। वो चीज क्या होना है, किसका बदलना है, इन फ्यूचर में क्या है वो भी क्या है वो लोग जानता है। जो भी जो करता है वो सिर्फ अपना लाला से आपका पेट नहीं भर सकते हैं। पेट की वजह से वो लोग जो काम जो है उनको उल्टा काम करता है। मेन चीज वो लोग खुद बोलना चाहिए, जैसे फॉर्मर मिनिस्टर है, फॉर्मर एमएलए है, जो जानकारी लोग है वो सोचना चाहिए बोलूँ हो रहा है। रूपा आप लोग एक कोशिश में है, यहाँ से निकलो, खराटा से निकलो। हम लोग सब भाई बहन पहले से हम लोग का रीति जैसे करके हम आगे चलता है, ऐसे चलने से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जेला छोड़ के कहाँ से कितनी देर लेके
प्यार है साहब का गजनवी साहब के लिए, उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तभी तो हमें जैसे हमने 7 तारीख में नाफरा में जाके हमने अपॉइंटमेंट मांगा, फट से 2 दिन में दे दिए। ये बहुत बड़ा बात है हम लोग के लिए। यहाँ से एक ने, 2 ने, 3 एमएलए बन के गिरा है सेक्रेटरी से। हमारे सेक्रेटरी मौका के लिए एक किचन नहीं दिया आज तक। हमारा हमेशा ब्लेस काउंसिल हम लोग मांगते रहा। यहाँ आज आपके सामने में सेरगांव की ब्लेस काउंसिल से रिंचू लामा जी है, वो तो कोई भी एमएलए जिसे वो उनको मांगते रहा, हम नहीं किया। लेकिन इस बार हमारा गौतम साहब जिससे एमएलए हुआ, उनका फर्स्ट विनिंग पार्टी था सेरगांव में। जिससे उन्होंने हमारा रिंचू लामा जी ने मांगा ब्लेस काउंसिल चेयरमैन ने, फट से दिया। 2 महीने में जीतने के बाद 2 महीने में सेरगांव में किचन दिया। हमारा वहाँ ड्यूटी करने के लिए बहुत है, यूथ से लेके आईमन एजुकेशन लेके सेल्फ ग्रुप, महिला मंडल, सबको दिया है हमारे सामने। कभी कुछ कभी नहीं रखा है। डेवलपमेंट उसको बोला जाता है जो जीतने के बाद फिर ऊपर से 1-2 महीने से जो डेवलप करते हैं वो डेवलप होता है। आप आज का दिन में आपका इलेक्शन का 1 महीना पहले आप फंड लेके देगा अपना पार्टी को, वो तो पर्सनल हो गया ना, वो तो जनरल कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपका वोट मिलने के लिए अपना पार्टी को दिया, वो डेवलपमेंट नहीं बोला करते, वो तो सर्विस बोला जाता है। वो तो इसी तरह से हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट क्या है उन लोग अभी तक समझ में नहीं आया। डेवलपमेंट ही होता है जो हमारा गवर्नमेंट ने साइन किया है। आपको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी लोग एक जिस जो हम सोचते हैं, जितना भी यहाँ हमारा जो लीडर्स लोग बैठा है, सभी लोग हमारा कोचिंग से बचाने के लिए, पास तो कोचिंग से बचाने के लिए। और मैं आज ये यूथ से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जागिए, अभी जागिए। आप लोग का फ्यूचर है। आप नौकरी के लिए से भी आप पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा। रिटायरमेंट का बाद में आप पॉलिटिक्स में आएगा। इसलिए अगर इस बार 2024 में नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम लोग इसको बचाना बहुत जरूरी है, और बचाएगा भी और हम लोग जीतेगा भी, 100% श्योर है ये। और लास्टली भगवान बुद्ध से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारा बालिगों से लेके जो बालिगों कॉन्शियस है उनको आप बचाइए। हमारा गौरव साहब को भी दोबारा एमएलए बना के उसके बाद मिनिस्टर मिल के हमारा कॉन्शियस का सेवा करने के लिए मौका दीजिए। और हम लोग सब एमएलए साहब हमारे यही थे। दूसरी बात, वो डाउन ट्रेन है, उनमें ईगो नहीं है, उनमें घमंड नहीं है, सबसे मिलते हैं, झूठ नहीं बोलते। असली बात क्या है, काम बोलता है, मुंह नहीं बोलता। तो मुझे लगा यहाँ तो उन्होंने काम करके रखा। फिर मैं जब गाड़ी से यहाँ आने के लिए आ रहा था, तो जो हमारा जो जंक्शन पे है, यहाँ जहाँ से मैं मेरा घर से मैं मेन रोड में आता हूँ, तो बगल में एक अच्छा सा बिल्डिंग बना है। मैंने पूछा ये किसने बनाया, किसने काम दिया? फिर किसने बोला है ये एमएलए साहब ने दिया है, पंचायत का वो है। मैंने पूछा किसने किया है काम, तो मुझे पता लगा उन लोगों ने किया है जो एमएलए साहब के साथ नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि आज का हमारा जो प्रेजेंट सीएम है अच्छा आदमी है, हमारे यही के लोग यही का है, हमारा बात सुनते हैं। उनका भी फैमिली प्रेशर है जिसकी वजह से वो खुल के हमको नहीं बोल पाता। कल को कोई दूसरा सीएम होगा, उनका अपना भाई होगा, उनका रिलेटिव होगा, वो यहाँ आना चाहेगा, फिर वो उनके पास पैसे होंगे, तो वो अगर कल को आ जाएगा हमारे यहाँ, तो हमारा बच्चों का खर्चा खत्म हो जाएगा, हमारा जमीन खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा अपने कंस्टिट्यूएंसी को बचाने के लिए। हमें अच्छा से सोच के, 10 बार सोच के, 20 बार सोच के ऐसा एमएलए को चुनना है जो अपना यहाँ का हो, हमारा अपने यहाँ के लोगों के लिए काम करे और हमको तकलीफ दे ना दे। अंत में मैं एमएलए साहब को
बेस्ट विशेष उनके इन कमिंग इलेक्शन के लिए। और हमें आशा है, आशा नहीं हमें श्योर है, टिकट मिले या नहीं मिले हम जीतेंगे और हम फिर से इलेक्शन के बाद यहीं पे खड़ा होकर विक्ट्री पार्टी करेंगे। नमस्ते। हर देश का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए। भगवान राम ने क्या कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, मैं लोक नाश से डरता हूँ, मैं मरने से नहीं डरता है, भगवान राम ने कहा था, लेकिन मैं पब्लिक में बदनामी से डरता हूँ। उस टाइम में जो बड़े बड़े इधर बदनाम हो चुके हैं वो लोग को शर्म आना चाहिए। पब्लिक में जो बदनामी होता है उससे बड़ा शर्म नहीं होता है। इसीलिए हमारे जो भगवान बुद्ध इस दिन में सीएम साहब को भी बोला था, आपका पीछे में जो फ्लैग है 24 स्पोक व्हील अशोका का नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया 4 हेडेड लायन, वो बुद्धिस्ट का देन है। जो भी बुद्धिस्ट 0.7% है इंडिया में, 1% ही नहीं है। और एक आप बुद्धिस्ट से बैठा हुआ है, आप हम लोग को सामाजिक न्याय देना पड़ेगा। आज कर्तव्य में पॉलिटिकल से ज्यादा इम्पोर्टेंट सामाजिक न्याय देना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि कोई भी हम लोगों को सबको नौकरी, सबको काम, सबको पैसा नहीं दे सकता है, सबका दुख दूर नहीं कर सकता है, लेकिन एक सामाजिक न्याय तो दे सकता है ना। मैंने सीएम साहब को सामाजिक न्याय के लिए अपील किया, इसलिए आप लोगों का ड्यूटी बनता है, आप लोगों का ड्यूटी बनता है ईच एंड एवरी वन काउंट्स। हर किसी का वोट बूंद बूंद से सागर बनता है, हर किसी का वोट इंपॉर्टेंट है। अपना मन वचन कर्म को लालच में नहीं बिकते हुए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को सोचते हुए, इसका जो पुराना भारत देश का इतिहास, हम रोज इतिहास पढ़ते हैं, लास्ट में ज्यादा समय नहीं लेते हुए, ये हम लोग का लास्ट रैली है, बहुत सोच समझ के ईश्वर को सोचते हुए, अपना फ्यूचर को सोचते हुए, सबका हम लोगों को इस बार अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को वोट देते हुए सारा विश्व में ये संदेश दे देना चाहिए कि कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर से कभी नहीं बन सकता है, कोई एमएलए नहीं बन सकता है। हम लोगों के पीछे कितना युद्ध है, युद्ध के पीछे कितना बच्चा है, पीढ़ी तो आएगा वो, उससे क्या हम लोग फ्यूचर खत्म कर देंगे आप समझेंगे। इसलिए हम लोग को सोचना पड़ेगा ये, अगर ये नहीं सोचेगा हम लोग का ही तो होगा। इसलिए उसने हम लोग सीएम साहब को इसमें प्रीवियस लोगों ने बोला है, सीएम साहब को मिला, सीएम इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, इसलिए ट्रांसफर को कैंसिल हो गया। इसलिए हम लोग निश्चिंत चिंता बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन हम लोग अपने अपना जगह में ऐसे भी चिंता नहीं होगी, भिड़ने से भी नहीं होगा। एक जाम खिर चुका है, लड़ाई हो चुका है, इसलिए हम लोग लड़ाई को जीतना होगा। और यहाँ पे देखिए एक टाउन से आके बोल रहा है, एक अपने लगता नहीं है ऊपर आके यहाँ का कैंडिडेट है, उसको देखिए अभी झगड़ा हुआ तो कौन होगा? हम लोग कलेक्टर ऊपर अपने भाई बहनों का आपस में वो लोग का प्रतिगमन किया होगा। अभी तो हम लोग का है ना, हम लोग अपने पिताजी है, भैया है, मामा चाचा लोग है, भाई लोग है, भतीजा लोग है, अभी वो लोग चलना पड़ेगा, वो डिसाइड करना है कि वो लोग का प्रति हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हम झगड़ा हो रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? कल भरपीट होगा, झगड़ा होगा तो आपस में होगा, हम लोग तो अपने के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग किसके लिए लड़ रहे हैं, ये भी पब्लिक को समझना होगा। इसीलिए आप लोग तुम चिंता नहीं करो, आज के बाद हम सब मिलकर जोड़ लगने और इसके बाद ये 1 महीना है, हम लोग रात दिन मेहनत करके डेवलपमेंट सर को जीता के अपना कोशिश से अपना जगह को बचा के रखने के लिए इसे 1-2 शब्द में समाप्त करता हूँ। थैंक यू। और हमें पूरा भरोसा है, आज जितना भी जनता जो जितने पब्लिक आप पास यहाँ पे अटेंड किया है, आप सबको पता है यहाँ पे जो जितना आया, हमारे कलेक्टर मुस्लिम तो कितना प्रोग्रेस है, 11,000 में नहीं है, उसमें कितना परसेंटेज का आपको वोटिंग होगा, उसमें देखने से आप यहाँ पे 5,000 पास यहीं पे है हमारे यहाँ में, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी मेजॉरिटी है। इसमें भी बहुत लोग एब्सेंट है, जो जैसे कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स जो बाहर में है, और हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, और गांव में बुजुर्ग जो यहाँ पे आज यहाँ नहीं आ सका, वो सबको भी माइनस करके भी आज हम यहाँ पे 5,000 पास लोग आए हुए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है हमारा सरकार से, हमारा ऑनरेबल एमएलए, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से, उनका भरपूर हमें आशीर्वाद मिलेगा, टिकट मिलेगा, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत शांति के साथ ये चुनाव को हम सक्सेस होके जीत के बहुत शांति के साथ पीसफुली ये चुनाव हम लोग का समाप्त होगा। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हम लोग बहुत लोग सोचता है कि अपने यहाँ के लोगों को
लोग रजोगी सर को बनाएंगे, हमारा यहाँ का ओरिजिनल जो इंडिजिनियस नेटिव जो कैंडिडेट है उसको बनाएंगे। लेकिन आप लोगों को डर खिलाया जाता है ना, पैसा का लालच दिया जाता है। आप लोग देखिए दामचीन पकड़िए, अभी इलेक्शन के लिए सिर्फ 1 महीना मुश्किल से है। अप्रैल का इसी वक्त, अप्रैल का दूसरा महीना, अप्रैल का 14, 15, 20 तारीख तक वोटिंग होगा। आप लोग इसी तरह पकड़ बनाए रखेगा ना, हम लोग को कोई हिला नहीं सकता है। और धमकी कौन देता है? जो डरता है वही धमकी देता है ना, है कि नहीं? अगर इनके पास ताकत है, इनके पास आदमी है, तो क्यों आदमी को धमकी देगी? ट्रांसफर पोस्टिंग करके आप आदमी को खींचने की कोशिश करता है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छा है, आप लोग इसी तरह पकड़ बने रखना है। चलिए, हमें टिकट के बारे में सीएम साहब ने बोला है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये मेरा भी वो नहीं है। ऊपर में एक अलग बीजेपी का अपना एक सिस्टम होता है, तो हम उसमें देखेंगे। तो टिकट का भी तो ग्राउंड में देखने से सबसे मेजोरिटी था हम लोगों का। तो जो मेजोरिटी है, जो विनिंग फैक्टर है टिकट, तो उसको ऊपर ही बेस करेगा। इसलिए टिकट में भी हम लोगों को पॉजिटिव रहना है। राजा से जीने वाला, अपना जगह के लिए लड़ने वाला, मिलने वाला को बोलता है। ये बात करते हैं सार्वभौमिक का और दूसरों का अंदर भी काम कर रहे हैं। इतना बढ़िया सीट अपना लेते हुए और अपना जो फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं सोचते, इस टाइप का जो है कार्रवाई करके वो लोग आगे बढ़ता है। क्या है ये मजाक नहीं तो क्या है? इसलिए ये सब चीज आप लोग देखते होंगे तो सीख लेना है उससे। ऐसा काम मैं तो सभी से ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा काम जो है, जितना भी जो अभी हमारा सीनियर लीडर्स है, जो ऑफिसर का जो जितना रिटायर हुआ है, वो लोग अपने दिल में सोच समझ के वो जो कदम उठाए बहुत ही सराहनीय है। तो ऐसा लीडर को क्या बोलेंगे जो इस टाइप पर जाके उधर गुनगुना रहा और बहुत कुछ नजरअंदाज करके हम यहाँ आज जितने भी लोग बैठा है, हम सब में ये 3 गुण है। हम लोग सब्र भी करने जानता है, बर्दाश्त भी करने जानता है, और हम लोग बखूबी नजरअंदाज भी करने जानता है। लोग झूठ का दुकान खोल के बैठा है। हम जब ईटानगर में हमारा टीम ऑफिसर के साथ, हम लोग कम से कम 130 लोग ईटानगर गया था। हम लोग जब सीएम साहब के साथ मिला, इतना अच्छा बात हुआ, मजबूत बात हुआ, लेकिन यहाँ झूठ का दुकान ने बता दिया कि हमारा एमएलए साहब ड्रॉप हो गया। इससे ये साबित होता है कि लोग झूठ को कितना अच्छा से लेके चलता है, लेकिन हम झूठ बोलने वाला में से नहीं है। तो इसीलिए अभी हम लोग इस पर तो बिल्कुल हिलता ही नहीं है। आज तो हम तो हरा वाला में बैठ के देखा भी नहीं है, हरा हम चीज देखा ही नहीं है। आज तो जब से वोट डाला है, जब से हम लीडर किया है, तो अभी तो कोई भी कैंडिडेट के साथ सपोर्ट किया, लेकिन आज तो हर साल का हम देखा ही नहीं है। तो इसलिए इस पर भी हम जहाँ तो सोचता है पूरी कॉन्फिडेंस है कि हमारा वामी साल जरूर जीतेगा, और वामी साल का किस्मत जो है वो उसका अच्छा किस्मत है। पहले तो उसमें क्या था, लास्ट में जाकर के तो बोल ही गया है। अभी इस पर तो क्या है, इतना आती है। अभी हम आगे आपको बताया कि हर वोट से आपको अपना तरफ से 2-2-3 नहीं आया, कोई तो आया भी नहीं। रूपा सेनगांव ब्लॉक से आए हुए सभी सीनियर लीडर, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी को मैं इस मंच पर स्वागत करता हूँ। वीरपुर से लेके बारीमुद तक का सभी यूथ्स, एनर्जेटिक यूथ्स को उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अगर वो चाहे तो अपना डायरेक्टर रिटर्न करके आके अपना आराम से रहकर खा पी कर आराम कर सकता था, लेकिन ये आज के दिन में एक अपना सेंटिमेंट, अपना मन को भावुक होते हुए यहाँ हमारे साथ योगदान दे रहे हैं। और साथ साथ में ये इसका दिल में सोचा है कि हमारा 5 कलम कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार कुछ अलग सा एक खेल हो रहा है, उसे हम होने नहीं देंगे। इसलिए वो अपना समय को यहाँ हमारे साथ दे रहा है। इसी में हमारे जितना भी नेतागण यहाँ जितना भी उपस्थित सभी प्यारे भाई बहनों, आप सबको जानना पड़ेगा कि जो आप यहाँ उपस्थित है, आप तो हमारे ही है, हमारे ही होकर आप हमारे सहयोग देने यहाँ आया इतना क्लोज करते हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मैं
यहाँ डेवलपमेंट का जहाँ तो बात है, बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया है आपके सामने, और मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। जितना भी हो मैंने कोशिश किया है 2019 से लेके आज तो का दिन में बहुत कुछ कोशिश किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहता है कि हमने कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाया। मैंने देखो आपको हमेशा से मैं सदियों से कहते आया है, हमारा 5 साल के दौरान टेंडर में 2 साल के चलते हमें कुछ काम नहीं कर पाया। बार बार मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, और 3 साल हमें काम करने का मौका दिया, और 3 साल में जो कुछ मुझे बन पाया, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का बहुत ही बड़ा सहयोग है। जो मैंने करने को चाहा बहुत कुछ कर पाया। मैं तो अपना आप को मैंने भाग्यशाली समझूंगा कि जो मैंने स्कीम को प्रपोज किया है वो प्रपोज पास करके आपको सामने रखने का मौका दिया। बहुत सा काम है ऐसे चीज मैंने आप लोगों का कई बार हमने जो भी भाषण बताया मैंने बताया आपको। हमारा एक बुद्धिस्ट होने के नाते जितना भी हमारा कल्चरल ट्रेडिशन हम मानता है, गोंदपा जिसे हम बोलते हैं, हम बुद्धिस्ट होने के नाते सारा गोंदपा को मैंने मेंटेनेंस कराया, कोशिश किया अपना ये धोखा के फान से, एमएलए के फान से जो भी सहयोग बना हमने कोशिश किया है। और जितना भी जो आपका माने, जितना भी जुमजुर, जितना भी जो धर्म संस्था है, हमने उसको मरम्मत किया है, कोशिश किया है। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप सब पता है। हम रूपा से शुरू करना चाहेंगे। रूपा का रास्ता का आपको बाद में देखा है आपने। सदियों से मैं पहले भोजपुरी लोग को काम नहीं किया क्योंकि मैं बदनाम करना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे ऐसे काम कुछ था जो हमेशा से करना चाहिए, बहुत जरूरी था। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ रूपा से शुरू करूँगा। आपका ये बाजार का रास्ता, जो टाउन का रास्ता क्या हाल में था, मैंने भी कई सालों से देखा। इतना ऑनरेबल आया किया, किसी ने किया क्या? रास्ता का मरम्मत किया? आज देखो रास्ता कितना सुंदर बन गया, बैक टू बैक चल रहा है। आदमी के जीवन में क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, पानी, बिजली, सड़क, ये चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए? तो इतना सुंदर रास्ता बन रहा है। कम से कम आपका दिल पूरा अगर विश्वास नहीं भी हो तो जो काम किया उसे काम किया बोल के आदमी को तारीफ करना चाहिए, तो जाके वो आदमी का काम करने वाला कभी मनोबल बढ़ता है। तो इस वक्त हमारे साथ कलाकतांग रूपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, एंड आप सब ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितने लोग आए थे और कितने उनके समर्थन कह सकते हैं। यहाँ के रूपा के कई रिटायर्ड ऑफिसर भी इनके साथ है, तो सीधे सर से मुझे जानेंगे कि एग्जैक्टली आज का प्रोग्राम वो उन्होंने क्यों रखा। सर पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल। आई गेस बारंबार आपसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं सर, सीधा सवाल रहेगा क्या ये मास इंटरेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन पास में है इसलिए रखा गया, या फिर अपना शक्ति प्रदर्शन आप दिखाना चाहते थे अपने अपोजिशन को कि कितने आपके सपोर्टर्स हैं? हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा ये रैली को आपने कवरेज किया है। और मैं एक्चुअली शक्ति प्रदर्शन बोल के मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे नेता लोग ने प्रपोज किया कि अभी इलेक्शन सामने आ गया है और पब्लिक को एक बार हम लोग इंटरेक्शन करना ज़रूरी है, तो हमने होगा तो मेरा समय को देख के हमने 12 तारीख फिक्स किया आज के दिन में। तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि अभी मेरा खास करके 3 गाँव में, जैसे हमारा चिलीपाम और ये ठोंगरे और कोई शेरगांव ऐसे जगह में बहुत सारे लोग, कल ही कोई मेरा खास नेता का पिताजी गुजर गया, तो घर में ऐसा प्रॉब्लम है। किसी का 3 दिन का पूजा, किसी का 21 डेज़ का पूजा चल रहा है, तो हम लोग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। तो फिर भी हमने सोचा यहाँ में देखा इतना नहीं हो सकता है, लेकिन काफ़ी हम देखा है 5000 हमारा वो वर्कर लोग बताया कि 5000 चेयर मंगाया था, तो मेरा ख्याल से करीब 4000 प्लस तो था ही था। और ये भी वही है जो अपना फैमिली से 2-2, 3-3 ये लोग आया। काफ़ी मतलब जो हम लोग ने, जो नेता लोग, हमारा नेता लोग ने बताया कि जितना भी वोटर्स है घर का सबको लेके आने के लिए, लेकिन ऐसे लेके आने से भी नहीं होता है, कोई ना कोई अपना घर का काम भी होता है। तो इसके चलते काफ़ी आया है, कम में आया। फिर भी जितना तो हम देखा, जो मेरा एक्सपेक्टेशन से बाहर था कि इतना जो आया, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है
तो मुझे अच्छा लगा। जी। और सर जैसे आपने मेंशन किया कि ये आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया, लेकिन जो जितने भी जो आपके नेता थे उन्होंने आपको बताया कि इस दिन को करना चाहिए। एंड क्या लगता है आपके साथ साथ जो आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो तैयार है? क्योंकि आज हमने भी देखा है ना कि दर्शकों आपने भी देखा होगा जो विजुअल्स हमने चलाया है कि अराउंड 4000 अबव लोग आए, हज़ारों की तादाद में लोग आए थे सर को सपोर्ट में। तो सर क्या कहना चाहेंगे, कितने तैयार है? क्योंकि अपोजिशन की तरफ से भी कई चीज़ें कही जा रही है और आप लोग की तरफ से भी काउंटर फायर किया जा रहा है, तो कितने तैयार है दुर्जीवांग अंदर? तो ये मेरा जो ओपोनेंट है वो तो काफ़ी झूठ बोलने का आदत मतलब बन गया है। हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उसी तरह। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारा पब्लिक बोलते हैं अब भी झूठ बोलना चाहिए, हमारा कोई ये महत्वपूर्ण नहीं है झूठ बोलने का। तो जितना भी वो लोग मौका मिलता है झूठ ही झूठ बोलता है। आज भी बोला रूपा से 90% वो लोग का है बोल को हमेशा बोलते हैं। जब बोलते हैं कि 4000 वोट से जीत है, इतना ज़्यादा ओवर झूठ बोल के भी फ़ायदा नहीं। पब्लिक आगे हकीकत है, विटनेस है ये लोग। आज देखा कि हम यहाँ इतना लोग यहाँ में रूपा से काफ़ी लोग यहाँ जमा हुआ। तो हमारा रूपा में टोटल 4000 वोट ने आप सुना होगा। जो हमारे रूपा का जो नेता लोग ने बताया कि वो भी फॉर्मर डायरेक्टर, ये लोग ने बताया कि यहाँ में टोटल शेरुपिन में 4000 वोट नहीं है। तो आपने कैसे बोल दिया वो लोग ने कि 4000 वोट से लीड है? नहीं, झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है। झूठ बोले कोई बात नहीं। पॉलिटिक्स का हम लोग बोलता है कि हम लोग तो अभी नए नए पॉलिटिक्स में, फिर भी बोलता है कि पॉलिटिक्स हमेशा झूठ ही झूठ बोलता है। लेकिन हम लोग एक ऑफिसर बेस से आया हुआ आदमी है। हम लोग झूठ बोलने का आता भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, जरूर नहीं। हकीकत जो है समय आएगा अपना पब्लिक ने विटनेस देगा। सर हम देख रहे थे अभी जो रोड कंस्ट्रक्शन जो टाउनशिप को लेकर आपने वादा किया था, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या आपको कहना होगा, क्या वोटिंग से पहले जो रूपा और जो कलाकतांग का मेन टाउनशिप का रोड कंप्लीट हो जाएगा या फिर उन्हें फिर इलेक्शन ख़त्म होने के लिए इंतज़ार करना होगा? सर नहीं, ये रास्ता आप देखा, अभी हम लोग अभी भी बाई रोड रैली करके आया, आधा % तो हो ही रहा है। और मेरा कलाकतांग में तो ऑलमोस्ट हो ही गया। तो अभी रूपा में अभी चल रहा है। वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर है, हमने तो फंड तो दे दिया। हाँ, हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जो पेमा साहब का जो सेंक्शन वगैरह अप्रूवल देना था दे दिया, सेंक्शन अप्रूव कर दिया। अभी डिपार्टमेंट बात है, हम लोग भी सुपरवाइज करेगा। वो तो इलेक्शन पहले जैसे भी बाई एनिमीज खत्म होगा वो कंफर्म है। और सर हमने देखा जितने भी स्पीकर आए हैं, लर्नर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनकी तरफ से दो या तीन बातें रिपीट किया जा रहा है रिगार्डिंग ट्रांसफ़र को लेकर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, जिसे रुकाया गया कुछ समथिंग। तो आप ब्रीफ में बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का? कुछ बातें चल रही थी। देखिए, ये बेमतलब का हमारा अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। चीफ मिनिस्टर ने किया, वो किया। अभी एक प्रेजेंट MLA हम है, जैसे एग्जांपल हम संडे को हमारा टीम 30 लोग था और इसमें से बहुत बड़े मतलब मैक्सिमम फॉर्मर डायरेक्टर लोग थे। तो CM साहब से हम लोग मुलाकात किया। CM साहब का नॉलेज भी नहीं है। ये लोग ने CM साहब का नाम लेके कोई OSD लोग कर रहे हैं या कौन कर रहे हैं मालूम नहीं। लेकिन हमारा काफ़ी लोग किया, काफ़ी मीन्स एज ऑफ नाउ आपको 7 तो किया वो लोग ने। तो 7 जो किया है, हमने भी इतना ये नहीं किया लेकिन कोशिश किया था। तो ये संडे में जो मिला, हम CM साहब को लिख के ले गया था कि इतना इतना हुआ। तो CM साहब से अनुरोध किया हमने कि हम भी आपका एक सहयोग MLA है, MLA के खिलाफ में जो करता है हमने करना चाहिए, लेकिन हम नहीं किया। लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या ही बेसिस में कर रहे हैं मालूम नहीं। लेकिन ऑनरेबल CM को हम बोलने के बाद, रिक्वेस्ट करने पर उसने फिर कैंसिल कर दिया। सबको कैंसिल ऑर्डर आ गया। तो जो CM साहब को नॉलेज में है ही नहीं, बेमतलब का बनाम करा के। जी, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे तो उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है? जी, जो मेरा साथ सपोर्ट किया उन लोगों को किया है। जो कि ये लोग एक डेमोक्रेसी कंट्री के हिसाब से जो लोग अपना जिसका वोटिंग राइट है वो अपना एक्सेप्टेड है। लेकिन ऐसा करके किसी को बेमतलब का आपको पॉलिटिकल लेके ट्रांसफ़र करना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये लोग किस ढंग से कर रहे हैं हमको मालूम नहीं। और सर स्पीकर का ये भी कहना था कि अपनी जगह पर जाकर कंटेस्ट करना चाहिए, इस तरह का कहना। तो सीधा सा सवाल रहेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, तो कहीं भी जाके कर सकते, कंटेस्ट कर सकते। इस पे आपका क्या कहना होगा? नहीं, वो तो है। अभी हम लोग एक लिटरेट आदमी, एक रिटायर्ड ऑफिसर हो के हम लोग ये सब गलत है नहीं बोल सके। जरूर हम मानता है डेमोक्रेसी कंट्री होने के नाते कहीं भी जाके कंटेस्ट कर सकता है। फिर भी एक अपना सिचुएशन को देखना चाहिए। और ख़ास करके हमारा चेतन चौबे के बारे में हम कहना चाहेगा, वो भी मन पे, हम भी मन पे है। वो भी बीजेपी है, हम भी बीजेपी है। तो ऐसे समय में अगर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए बोल के यहाँ में एकदम अपना मतलब से लेके यहाँ आके किसी को लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये कम्युनिटी हम पहले भी आपको भाषण में बताया
सदियों से ये दोनों कम्युनिटी है, शेरुकपेन और मोनपा, हमेशा से इतना तालमेल करके चला हुआ आदमी। इस बार हम लोग को कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, प्लस आपका मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो रहा है। वो सब एक अगर सच्चा आदमी है तो किसी को कम्युनिटी को बीच में लड़ाई करना ये अपना इसको सोचना चाहिए था, लेकिन फिर भी आ रहे और कोई जो भी आदमी आया तो पब्लिक तो आएगा, क्योंकि पब्लिक का एक ऐसे है कि एक्सपेक्टेशन होता है हर एक पब्लिक, किसी पब्लिक को तो वो कुछ अपना निराम वगैरह मिलता होगा या कुछ भी आपका रिम्यूनरेशन मिलता होगा, तो इसको देख के अगर पब्लिक जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन हम यहाँ देखने को मिला है हमारा इतना रेपुटेड आदमी लोग, ऑफिसर लोग, हम जिसको मतलब जीवन भर अभी तो का दिन में हम उसको सम्मान करता था कि एक ऐसा ये फॉर्मर ये है, ऐसा करके हम उसे सीनियर के तौर सिटीजन के तौर पे हमने सम्मान किया था, लेकिन वही लोग आज गलत रास्ता नाप रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहे ये क्या समय आया, क्या माहौल हुआ, हमको समझ में नहीं आ रहे। और सवाल रहेगा सीएम के मीटिंग, सीएम के साथ जो मुलाकात हुआ था आपके सहित जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव आई गेस लेके गए थे, तो एग्जैक्टली क्या बातें हुई, टिकट को लेकर कुछ चर्चा हुआ क्या, वो भी हम जानना चाहेंगे। ब्रीफ में बताइए वो मीटिंग में क्या चर्चा हुआ एग्जैक्टली। टिकट का तो उम्मीद हर आदमी रखता है। मैं तो हमेशा भाषण में हमेशा बोलता है कि ये 5 सालों में हमने कुछ नहीं कर पाया, आदमी लोग बोलता है, लेकिन हम पहले भी सीएम साहब के सामने भी बताया, जो आपने आशीर्वाद दिया हमें, बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया। हमने जो भी मेरा प्रपोजल लेके गया था काफ़ी हुआ है, उसमें से 1-2% छूटा होगा शायद, कुछ ऐसा कमी नहीं हुआ। लेकिन मेरा बहुत दुख का बात है कि ये पब्लिक ने ये मतलब डेवलपमेंट नहीं किया। इसके चलते हम लोग सीएम के पास में गया था, तो सीएम साहब का भी हमारा जितना भी रिप्रेजेंटेटिव लेके गया करीबन 30 को लेके गया था, और 6-7 तो हम लोग स्पीकर से लेकर के वो लोग आया था, तो इंक्लूडिंग मी मतलब आज जैसे बताया ऑनरेबल सीएम ने पूरा तुम शांति से पूरा सबका अपना ये आप थिंकिंग को, फीलिंग्स को प्रकट किया। सीएम साहब अच्छे से सुना, और लास्ट में सीएम साहब बोला है कि ये अभी हमारा हाथ में बिल्कुल भी है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ से रिकमेंड करेगा, सेंटर में जाके जो होगा आगे देखेगा, कोशिश भी करेगा। ऐसे सीएम साहब को भी नहीं देगा नहीं बोला है। ये पक्का बात है कि सीएम साहब हमारा प्यार नहीं, ऐसा बात भी नहीं, क्योंकि सीएम साहब देखो पब्लिक को मिलने के लिए सप्ताह भर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हमने एक दिन में जाके रिक्वेस्ट किया, सीएम साहब अलॉट को दिया। इससे हमको सब मालूम होता है सीएम साहब हमसे नाराज़ नहीं, कहीं ना कहीं उसका भी प्रेशर चल रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ। जी सर, आखिर में सवाल रहेगा कि ये क्या इस बार इलेक्शन से पहले लास्ट मास इंटरेक्शन कम रैली होगा, या फिर इन डेज टू कम बिफोर एमएमसी लगने पहले आपका और प्लान रहेगा मास इंटरेक्शन को लेकर, एंड जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें आपको क्या कहना होगा? हाँ, उसका सिचुएशन देखेगा कैसे होते हैं, देख के प्लान करूँगा। इतना ये सब आपका जो भी रैली अरेंज करते थे आप समझ सकता है कितना इकोनॉमी से इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर भी सिचुएशन देखेगा, अगर जरूरत पड़ेगा करेगा, जरूरत नहीं पड़ेगा देख लेगा। आई गेस इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर दर्शक जितने भी देख रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 10,000 अबव आपका वोटर्स है आज, तो करीबन आधा से ज़्यादा 2 लोग तो यहीं देखने को मिल गया। एंड आई होप कि अच्छी तरीके से हो, एंड नॉट बिकॉज कि हम यहाँ सर का इंटरव्यू लेने आए थे, हम सर के सपोर्ट में, हम न्यूट्रली कह रहे हैं कि आज जो मेजोरिटी आप सब भी देखे होंगे कि कई लोग आए और सर के साथ जुड़े हैं। तो सर जैसे मैंने कहा कि जाते जाते सर आपके लोगों को कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे सर? मैसेज ये रहेगा कि मेरा जैसे एग्जाम्पल स्पेशली हम फोकस करना चाहेगा आपको, जो हमारा फॉर्मर डायरेक्टर्स लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, कम से कम 8-9 फॉर्मर डायरेक्टर्स है, अच्छा ग्रेड 1 ऑफिसर्स है, सीनियर एकदम लीडर लोग है। स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर्स लोग अपनापन का फीलिंग्स जरूर लिया है, लगता है अपना सोन ऑफ सोइल के बारे में सोचा है। ये अभी हमको बोल के नहीं, बेचारा वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा मिसयूज टाइप का हो रहा है, कोई इंटरनेशनल इंट्रोडर आ रहा है, उस फीलिंग्स लिया होगा। हमको लगता है कि हमको बोला है कि बिल्कुल आप दोनों ने हम लोग साथ में है, तो कोई ना कोई डायरेक्टर जो आपको जो रिटायर करके आया है, कोई ना कोई पब्लिक को जरूर देखा होगा, किसी न किसी को सेवा किया होगा, तो ये लोग का मन में ऐसे उमंग आया, मतलब तो मुझे ऐसा लगता है पब्लिक और हिम्मत होना चाहिए। और पब्लिक मेरा तरफ से तो ये मैसेज रहेगा कि जितना भी आज पब्लिक ने जो अभी हमें कोऑपरेट करके यहाँ जो आया असेंबल हुआ, बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुआ। और मुझे आशा है इसी तरह हमारा कलकत्ता का पब्लिक और रूपा का पब्लिक, शेरगांव, रूपा, जिगांव, राइट फ्रॉम बालीमुतो, बीरपुर मुझे अच्छा सहयोग देगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच, एंड हमारे और से बेस्ट विशेस सर। थैंक यू। थैंक यू।